नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों के सामने लगभग 35 वर्ष बाद आ रहा हूँ और एक पुरानी रचना जो मैंने 1984-83 में लिखी थी और जिसे डॉक्टर सुदर्शन मजीठिया और डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी द्वारा संपादित स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग सृजन की यात्रा किताब से ली है। इसका शीर्षक है जागरूक पीढ़ी। मालवीय चौक स्थित पान ठेले के सामने खड़ा हूँ। वैसे खड़े कहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन मालवीय चौक जागरूक, जुझारू और बुद्धिजीवियों के खड़े होने का प्रतीक है। जैसे कनॉट प्लेस स्थित दिल्ली का काफ़ी हाउस या सिविल लाइन स्थित इलाहाबाद का काफ़ी हाउस। औरों की तरह खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल निरुद्देश। इस तरह के नुक्कड़ पान ठेले हमारे देश के हर शहर, हर गांव में अवश्य मिल जाएंगे और जहां खड़े खड़े नगर की गतिविधियों से लेकर देश विदेश की राजनीतिक उठापटक की चर्चा सुनी जा सकती है। तभी पान ठेले पर बहस चालू हो जाती है। मैं देख रहा हूँ पान चबाते हुए देश की राजनीतिक परिस्थितियों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। यार, आज का अखबार देखा? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक और कमीशन बैठा दिया गया है। इधर महंगाई से हमारा कचौमर ही निकला जा रहा है। इंपोर्टेड फोम लेदर की जैकेट झटकते हुए पहले ने समस्या रखी, लेकिन इस महंगाई से जांच कमीशन का क्या संबंध है? दूसरे ने प्रश्न किया। यही तो समझने की बात है भाई। तभी तो कहता हूँ तुम्हें खूब पढ़ना चाहिए। आदमी में जब तक राजनीतिक समझ और चेतना नहीं जागेगी, हमारा देश यूं ही पीछे होते जाएगा। इस तरह की जांच आयोग में लाखों रुपए खर्च कर दिया जाएगा और खुदा ना खास्ता सरकार बदल गई तो समझ लो इस आयोग को ताक में रखकर दूसरा आयोग गठित कर दिया जाएगा। हमारे नेताओं को अपनी तिजोरी भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमारे बारे में क्या सोचेंगे? खाक। पीक उगलते उगलते उनकी बातों पर ब्रेक लग गया। सिनेमा का मैटनी शो छूट चुका था और चौक पर अब काफ़ी भीड़ नजर आने लगी थी। एक मिनट यार, अभी आया, मेरी वो जा रही है, कहते हुए वह तेज़ी से भीड़ में घुस गया और रेलम पेल में देखते देखते वह गुजरते हुए लड़कियों के झुंड से सटकर टकराता हुआ सुखद अनुभूति को प्राप्त कर वापस पान ठेले पर लौट आया। भटकी हुई राजनीतिक चेतना और समझ भी लौट आई थी। पान की पीक थूककर वह फिर से चालू हो गए। किसी को देश और समाज की फिक्र, बाढ़ पीड़ितों की शिकायत किसी को नहीं है, लेकिन चंदा इकट्ठा करके ये लोग अय्याशी में डकार गए। अब सुना है चुनाव प्रचार के लिए एक सेठ से जीप धरवा लिया है। कितनों के पास इतना नैतिक साहस है कि इनके खिलाफ कोई कुछ कहे? साले गुंडों को किराए पर रखते हैं। तभी पान ठेले पर रघु उस्ताद आ जाते हैं और खिसकिया जाते हैं। उनका नैतिक साहस पान ठेले के पीछे अभी पेशा करके आता हूँ में निकल जाता है। लौट कर आते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे दादा, पाँव लागो, कैसे हो? उस्ताद गब्बर सिंह जैसी हंसी में हंस देते हैं। दादा पान खाओ। अरे क्या चल रहा है? काफ़ी दिन हो गए तुमने लौंडिया वाली ब्लू फिल्म नहीं दिखाई, उस्ताद ने पूछ बैठा। उस्ताद की बात सुनकर वे कुछ घबरा से गए। इधर उधर देखा, सिर्फ मुझे खड़ा देखकर उनकी जान में जान आई। गिड़गिड़ाते हुए बोले, आपकी क्या राय है आज की राजनीति पर? अब मेरे ऊपर वज्र गिरने की बारी थी। मैं अरे मैं इस देश की गंदी राजनीति में कभी नहीं पड़ा। साली एकदम घिनौनी हो गई है, एकदम भ्रष्ट। मैं तो नफरत करता हूँ। सबके सब गलत और सबके सब मूर्ख। एक सजग नागरिक की हैसियत से राजनीति में दिलचस्पी रखनी चाहिए साहब। आजकल राजनीति कहाँ नहीं है? वे पूछने लगे। हाँ है तो, सारी की सारी राजनीति सत्ता और कुर्सी के लिए हो गई है। फिर ऐसी राजनीति में दिलचस्पी लेने से क्या फ़ायदा? मैं तो इस वर्ष किसी को वोट भी नहीं दूंगा। सब समय की बर्बादी है। रघु उस्ताद मुझे घूर कर देख रहे थे और आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते कुछ दूर जाकर फिर मुड़कर मुझे घूरते हैं। इस बीच 3-4 और बुद्धिजीवी निमा युवक पान ठेले पर आ जाते हैं। राजनीतिक चेतना वाला वह युवक अब उन युवकों के साथ हो जाता है। क्या हुआ? साला उस प्रिंसिपल ने नहीं माना। फिर क्या? कल देख लेंगे साले को कैसा आज कल कॉलेज पहुंचता है। बंद करा दो शहर को, जला डालो कॉलेज को। एक भी टेम्पो नहीं चलनी चाहिए, जोश में हुआ चीखा। तीनों युवक शांत रहे। पान वाला तेजी से कत्था घोलने लगा। कुछ देर शांति छाई रही। कुछ देर सोचने के बाद वह युवक बोल पड़ा, ऐसा करो रज्जन, यहाँ से तुम रम की बोतल ले आओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास पहुँचा। मित्र, क्या यही राजनीति, समझ और चेतना है? तुम नहीं समझोगे भाई। व्यवस्था के गुलाम हो, पिछलग्गू हो। तभी कहता हूँ पढ़ो, तभी चेतना जागृत होगी। साले की ऐसी तीसरी नहीं कर दूँ कल, उसके बीवी बच्चों को जिंदा न जला दूँ तो देखना। उसकी मुट्ठी तन चुकी थी। दूसरा साथी पास ही दारू की दुकान से रम की बोतल ले आया। चारों खोमचे वाले के पास पहुँचे।
खोमचे वाले ने उन सर्वहारों के नुमाइंदों को देखते हुए सब कुछ समझकर चुपचाप 4 गिलास और नमकीन की प्लेट आगे कर दी। बाबूजी, अब आप चलिए, मैं भी पान ठेला बंद कर रहा हूँ। पान वाला मुझसे वहीं खड़ा दिखकर बोला। क्यों, आगे का मचान नहीं देखोगे? खूब देखा है बाबूजी, रोज़ देखता हूँ। ये रोज़ यही करते हैं। अभी दारू पीकर यहीं गाली गलौज करेंगे, अपने अपने पारिवारिक संबंध स्थापित करेंगे और गश्त पर निकल के सिपाही को देखते ही बाजू की गली में लुढ़क जाएंगे और सुबह तक इनकी सारी चेतना फिर लौट कर आएगी और मेरे पान ठेले पर लटक जाएगी। मैं देख रहा था पान वाले की विद्रूप हंसी। वो सोच रहा था कि मुझे भी अब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।